अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग। मैं हमाद अहमद, आपका ट्यूटर, आपकी खिदमत में हाज़िर। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में पता है, हमने एक न्यू चैनल शुरू किया हुआ है जो आप स्टूडेंट्स को बेसिक एजुकेशन के रिलेटेड हर चीज़ बताएगा। इस चैनल में आपको 9th 10th FSC ICS ICOM BCom ये तमाम चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम जिस क्लास को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बीकॉम पार्ट 1। आप स्टूडेंट्स को मालूम होगा कि बीकॉम पार्ट 1 के जो पेपर्स हैं वो 8 सितंबर 2022 से शुरू हैं। तो आज मैंने और मेरी पूरी टीम ने यही डिसाइड किया बैठ के कि हम क्या करते हैं, ज़रा बीकॉम के स्टूडेंट्स को जिनको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है उनको स्टडी करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो बुक शुरू करने जा रहे हैं वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। सबसे पहले एक चीज़ सुने, आपको हम टोटल 5 चैप्टर करवाएंगे, इससे अजाफी एक चैप्टर भी नहीं आपका होगा। और इन्हीं 5 चैप्टर से मैं शॉर्टी से कहता हूँ आपको कि आपको इन्हीं 5 चैप्टर्स के अंदर से 5 क्वेश्चन आएंगे। आपको भी पता है आपने 8 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं पेपर में, और आप इंशाल्लाह ताला 5 के 5 क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट करके आएंगे। तो आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे उस चैप्टर का नेम है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा, सेंट्रल टेंडेंसी क्या? देखें, अब इतना टाइम ही हमारे पास कि हम चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम क्या करेंगे, बेसिकली थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें अंदर मैं आपको समझाता जाता हूँ, उसके बाद हम अपने मेन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले क्या आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को सबसे पहले जिस चीज़ का पता होना चाहिए वो है डाटा। अच्छा, डाटा क्या है? सिंपल सी एग्जांपल से सुने, डाटा क्या है। हम सब लोग क्या सेलफोन यूज़ करते हैं ना, तो सेलफोन के अंदर जितने भी सॉन्ग्स हैं, जितनी भी मूवीज़ हैं, जितने भी मैसेजेस हैं, वो हमारा क्या है? डाटा। तो सिंपल डाटा क्या है? इंग्लिश में 3 वर्ड्स में डाटा ये है, फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। हर वो चीज़ जो फैक्ट्स पर मबनी है और फिगर्स हैं, फिगर मीन्स 1 2 3 4, मतलब गिनती न्यूमेरिकल शेप में है, तो वो आपका क्या कहलाता है? डाटा। अच्छा, तो डाटा आपका होता है 2 किस्म का, आपका 2 टाइप्स का डाटा है, मतलब टाइप्स ऑफ डाटा, टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा आपका 2 तरह का है, अनग्रुप और ग्रुप। देखें, अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा, आप बच्चों को क्या करवाया जाता है अक्सर? आप बच्चों को ये करवाया जाता है, अनग्रुप और ग्रुप डाटा में ये करवाया जाता है, बच्चों को बता दिया जाता है जी अनग्रुप डाटा वो है जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ग्रुप डाटा वो है जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही वो कहते हैं। लेकिन बच्चे सही से इसको अटेम्प्ट क्यों नहीं कर पाते? वो 3 चीजें नहीं आपको बताते, सीरीज में नहीं डाटा आपको बताते, आपको सिर्फ करवा देते हैं डाटा ग्रुप अनग्रुप। बच्चे को कहते हैं जिस डाटा में फ्रीक्वेंसी आई वो आपका ग्रुप है, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आई वो आपका अनग्रुप है। तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग किसी ना किसी क्वेश्चन में, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन से क्वेश्चन है जो बोर्ड में आपको अक्सर आए भी हुए हैं और जिसमें आप क्या होते हो, फंस जाते हो। तो आप क्या करोगे, आप इस चीज को समझने से पहले, जो कि आपको पहले से इल्म होगी मुझे पता है, आप क्या करोगे, सबसे पहले 3 चीजों को समझोगे। सीरीज को, सीरीज मीन्स क्या? सीरीज में आप समझोगे, सीरीज, सीरीज मीन्स क्या? डाटे की एक सीक्वेंस। डाटे की एक सीक्वेंस क्या कहलाती है? मतलब देखिए डाटा क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, इस ऑर्डर में जो डाटा है वो आपकी क्या कहलाती है? एक सीरीज। अच्छा, सीरीज में 3 तरह की सीरीज होती हैं आप लोगों के पास। नंबर 1 आपकी होती है इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। अच्छा, 3 किस्म की आपको सीरीज, इसको समझना नहीं है, याद नहीं इसको करना, लेकिन सिर्फ आपको समझाने लगा हूँ, कंसेप्ट देने लगा हूँ। आपने सिर्फ, मैंने आपको 2-3 बस क्वेश्चंस करवाने हैं, आपने देखिएगा, आपने खुद ब खुद किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन आ गया,
आप खुद ब खुद अटेम्प्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा, सीरीज में इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं? अच्छा, इंडिविजुअल सीरीज मींस एक इंडिविजुअल बंदे का डाटा। मिसाल के तौर पर देखें, अगर एक क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो एक स्टूडेंट ने मार्क्स हासिल किए 3, दूसरे ने हासिल किए 4, तीसरे ने हासिल किए 5, चौथे ने हासिल किए 6, सातवें ने हासिल किए फिर 3, आठवें ने हासिल किए फिर 2, नौवें ने हासिल किए 5, 10वें ने फिर हासिल कर लिए 7। तो देखें, इंडिविजुअल सीरीज में आप एक हर स्टूडेंट के इंडिविजुअल अलग-अलग उनके मार्क्स बताते हैं कि जी पहले बंदे के इतने मार्क्स हैं, दूसरे बंदे के इतने मार्क्स हैं, तीसरे बंदे के इतने मार्क्स हैं, चौथे बंदे के इतने मार्क्स हैं। वो आपस में रिपीट भी हो सकते हैं। तो ये मुमकिन तो है ना, अगर एक स्टूडेंट 3 नंबर ले रहा है तो क्या पता चौथा और पांचवा स्टूडेंट भी 3-3 नंबर हासिल करे। तो देखिए, अगर कोई डाटा आपको एक इंडिविजुअल बंदे का डाटा है, एक इंडिविजुअल मीन्स कि एक सिर्फ एक बंदे का डाटा आपको दिया हुआ है, वो अलग-अलग बंदा है, असलम, हमाद, सबा, इस तरह के डाटे हैं आपके पास, तो वो आपका क्या कहलाता है? इंडिविजुअल सीरीज। जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जिसको आपके सर क्या पढ़ाते हैं अकेडमीज में और कॉलेजेस वगैरह में, उसको आप पढ़ाते हैं अनग्रुप डाटा। बेसिकली अनग्रुप डाटा इंडिविजुअल सीरीज ही है। अनग्रुप डाटा इंडिविजुअल सीरीज। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने वीडियोस में मेरे वॉइस को बहुत ध्यान से सुनना है, मेरे वर्ड्स को मार्क करना है, एक साइड पे लिखना है, बल्कि वीडियोस को बार बार देखना है आपने। अच्छा, अनग्रुप डाटा इंडिविजुअल सीरीज, मैं बार बार बोलने लगा हूं, अनग्रुप डाटा इंडिविजुअल सीरीज। अच्छा, अनग्रुप डाटा इसी शेप का होता था ना, ये देखिएगा, x इज इक्वल टू x मीन, यहाँ पे क्लास भी आप लिख सकते हैं, 2, 4, 6, 8, 10। तो ये क्या है? मतलब एक स्टूडेंट है, उसने क्या किए? 2 नंबर हासिल किए, दूसरे स्टूडेंट ने 4 नंबर हासिल किए, तीसरे स्टूडेंट ने 6 नंबर हासिल किए, चौथे स्टूडेंट ने 8 नंबर हासिल किए, पांचवें स्टूडेंट ने 10 नंबर हासिल किए। अच्छा, ये मैच भी हो सकते हैं, मतलब दो दफा आ सकता है, 4 भी 2 दफा आ सकता है, क्या पता 4 3 दफा आ जाए, क्या पता 10 3 दफा आ जाए। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ इस तरह डाटा लिखा होता है जो आपके सर आपको पढ़ाते हैं कि अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा मींस इंडिविजुअल सीरीज। डन हो गया। अब आपको बताते हैं कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होती है। पहले सीरीज को समझ लेना, फिर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, मीन मीडियन मोड पे फिर चलते हैं। अच्छा जी, कॉन्टिन्यूस सॉरी डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज, एक्चुअल में डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज आपकी ग्रुप डाटा है। डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज आपकी क्या है? ग्रुप डाटा। दोबारा सुने, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज आपकी क्या है? ग्रुप डाटा। अच्छा, इसको आप करेंगे कैसे? ग्रुप डाटा मैं पहले लिख देता हूँ, ग्रुप डाटा फिर आपको समझाता हूँ। ग्रुप डाटा इसी शेप का होता था ना, ये देखिएगा, x 2 4 6 8 10। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी होती है, फ्रीक्वेंसी लेट्स सपोज 3 5 7 9 11। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका ग्रुप डाटा। बेसिकली ग्रुप डाटा डिस्क्रीट सीरीज है, ग्रुप डाटा कॉन्टिन्यूस सीरीज है। बेसिकली डिस्क्रीट ग्रुप डाटा डिस्क्रीट सीरीज है और कॉन्टिन्यूस सीरीज है। अच्छा, अब देखें, इसको समझिएगा जरा। ग्रुप डाटा होता क्या है? ग्रुप डाटा ये होता है, देखें, एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट वो नंबर 2, मतलब उसका रोल नंबर है 2, उसने कितने मार्क्स हासिल किए? उसने मार्क्स हासिल किए 3। एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 4, उसने मार्क्स कितने हासिल किए? 5। एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 6, उसने मार्क्स कितने हासिल किए? 7। एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 8, उसने मार्क्स कितने हासिल किए आपके पास? 9, और एंड वाले ने 11। तो एक्चुअल में ये डाटा हमें क्या बताता है? हर बंदे का, जी इस स्टूडेंट ने इतने हासिल किए, इस स्टूडेंट ने इतने मार्क्स हासिल किए, इस स्टूडेंट। अच्छा, इसमें हमें जो आपके पास अनग्रुप डाटा है ना, उसमें आपको ये नहीं बताते कि इसमें इस बंदे का रोल नंबर ये है, इसका रोल नंबर ये है। वो एक्चुअल में वैसे बताया, जैसे आमतौर पे ना हमारे सर नहीं टेस्ट चेक करते हुए बताते हैं, जी असलम आपके इतने मार्क्स हैं, ओरली बोल देते हैं, जी अली आपके इतने हैं, जी सबा आपके इतने हैं, जी फलाना फलाना आपके इतने हैं, आपके इतने हैं, आपके इतने हैं, ऐसे बताते हैं ना। लेकिन वही डाटा अगर हमें क्या हो, अगर हमें रिजल्ट शीट बन के आए, इसके ऊपर हमारा नाम भी लिखा होता है, हमारे रोल नंबर भी लिखे होते हैं, और प्लस हमें क्या साथ में बताया होता है? हमें साथ में ये बताया होता है कि आपके पास नंबर आपने कितने कितने हासिल किए हैं। अच्छा, ये हो गया। अब आप समझ गए इंडिविजुअल सीरीज मींस अनग्रुप डाटा। जहन में रखिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं ये कभी नहीं बोलूंगा इंडिविजुअल सीरीज क्या है, अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट सीरीज क्या है और कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या है आपका
ग्रुप डाटा है। आगे वाली वीडियोस में आपने इसको समझ जाना है, मेरी कहने से पहले ही आपने इसको समझ जाना है। अच्छा, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंडिविजुअल सीरीज अनग्रुप डाटा, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज आपका ग्रुप डाटा। अब हम चलते हैं आज का हमारा टॉपिक। सबसे पहले आज हम करेंगे अरिथमेटिक मीन। देखें, ये वीडियो को देख के ये मत समझिएगा कि अरिथमेटिक मीन मुझे तो आता है, आता होगा आपको, मैं कहता हूँ आता होगा आपको, लेकिन इंडिविजुअल इसमें अरिथमेटिक मीन में भी मैंने आपको 3 लेक्चर्स देने हैं। टोटल आपको 3 लेक्चर्स आएंगे इंडिविजुअल इसमें अरिथमेटिक मीन के टॉपिक में। 3 लेक्चर्स में आपने वो चीजें आपको कराऊं। देखें, पास पेपर 2021 और 2020 का 19 का भी उठा लें, वो बहुत वो चीज डालता है जो बच्चों को उनके सर नहीं करवाते। कॉलेज वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं बेटा अनग्रुप डाटा में से तो कभी क्वेश्चन आता ही नहीं, आप आराम से ग्रुप डाटा से क्वेश्चन करो, आया तो आया, आएगा आपको पक्का आएगा। लेकिन आप 2021 का पेपर उठा लो, आपको सारी डेफिनेशन दी हुई है, आपको सारी डेफिनेशन दी है। उसने कोई क्वेश्चन आपको अरिथमेटिक मीन से नहीं दिया, ना मोड से दिया, ना आपको मीडियन से दिया है, आपको उसने स्टैंडर्ड डेविएशन भी नहीं दिया, आपको उसने वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आपको उसने C.V भी नहीं दिया, उसने स्क्यूनेस नहीं दिया, उसने बॉयलर कोएफिशिएंट भी नहीं दिया। उसने आपको क्या दिया, उसने आपको m.d दे दी है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियम। उस टॉपिक से उसने क्वेश्चन उठा दिया, वो भी 10 पार्ट का, बाकी उसने 10 पार्ट के आपको डेफिनेशन दिए। तो वीडियो को देख के ये नहीं समझना कि यार ये चीज तो हमें आती है। मैं आपको बता रहा हूँ 3 वीडियोस दूंगा अरिथमेटिक मीन के टॉपिक में, आपने तीनों को बड़े ध्यान से देखना और वीडियोस को बार बार देखना है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं अरिथमेटिक मीन। अच्छा, टॉपिक हमारा क्या है अब, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन किससे करने लगे हैं, अनग्रुप डाटा से। अरिथमेटिक मीन अनग्रुप डाटा। देखिए, मैंने क्वेश्चन ले लिया पहले से, मेरे पास क्वेश्चन क्या है, x इज इक्वल टू, x मींस क्लास आ जाए, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, वहां पे ये नहीं घबराना कि x की जगह कुछ और भी आ सकता है, x की जगह कुछ और भी। तो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है 2 4 6 8 10। अच्छा, फार्मूला क्या है, अनग्रुप डाटे में अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आप लोगों को भी आता होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर फर्ज करो किसी एफएससी के बच्चे नहीं भी पढ़ा तो वो ये फार्मूला है, समीशन x बटा n, a डॉट m इज इक्वल टू समीशन, इसको समीशन भी बोलते हैं, इसको सिग्मा भी बोलते हैं, समीशन x ओवर n। समीशन का मतलब इन सब का मैंने समीशन किया, मेरे पास 30 आया, 30 को मैंने डिवाइड किया n पे, n मींस द नंबर ऑफ वैल्यूज, नंबर ऑफ वैल्यूज मींस ये कितनी दी हुई है वैल्यूज, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6। चलो, अच्छा, तो आप देखें, आपने पहले क्या क्वेश्चन किया है, आपने पहले ये क्वेश्चन किया अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। देखें, मैंने डायरेक्ट मेथड नहीं था लिखा, इसी वजह से नहीं था लिखा ताकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जाए, फिर बताता हूं आपको। देखें, अगर आपको सिंपली कह दे अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करो, तो अरिथमेटिक मीन 2 तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड, एक डायरेक्ट मेथड, एक इनडायरेक्ट मेथड। तो उस चीज में कंफ्यूज नहीं होना। हाँ, पहले ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा वही है, ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा, अनग्रुप डाटा मींस इंडिविजुअल सीरीज, ग्रुप डाटा मींस डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज। तो आप देखें, मैंने इनडायरेक्ट मेथड, अब ये मेरा दूसरा मेथड है अरिथमेटिक मीन में। अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड मैंने सिखा दिया आपको, उसमें फार्मूला क्या था, समेशन x ओवर n, समेशन x ओवर n। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। देखें, ये जो वर्ड है ना अज्यूम्ड मीन मेथड, ये वर्ड आपको कॉलेजेस वगैरह में, एकेडमीज वगैरह में नहीं बताया जाता। इस वर्ड का भी आ सकता है क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट मेथड के बारे में बताया जाता है, अज्यूम्ड मीन के बारे में नहीं बताया जाता। तो देखें, इनडायरेक्ट मेथड को अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को अज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, अज्यूम्ड मीन मेथड को इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। अच्छा, मैंने डाटा कौन सा लिया, आप स्टूडेंट को पता चल ही गया होगा, डाटा मैंने अनग्रुप डाटा मैंने लिया। अनग्रुप की पहचान हो गई है ना, जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं आती, जिसमें सिर्फ इंडिविजुअल बंदे के बारे में बताया जाता है। देखिए, मैंने डाटा लिया, अनग्रुप डाटा लिया 2 4 6 8 10। अच्छा, अब इसके बाद मैंने क्या किया, फार्मूला मैंने देखे, डाटा लिया, अब उसका सोल्यूशन देखें, सोल्यूशन में देखें मैंने क्या किया, फार्मूला क्या, पहले फार्मूले की तरफ नोटिस कीजिएगा, फार्मूला क्या है, a प्लस समीशन d ओवर n, a प्लस समीशन d ओवर n। देखें, समीशन d क्या है, समीशन d का ये मतलब है, समीशन d का ये मतलब है डेविएशन मीन। डेविएशन मीन्स क्या, x में से a की वैल्यू माइनस करते जाएं, x में से a की वैल्यू माइनस करते जाएं, जो वैल्यू आपके पास आती है वो आपकी क्या कहलाएगी, d कहलाएगी। x में से मतलब क्लास में से a की वैल्यू माइनस करें,
जो चीज बचेगी वो आपके पास क्या है, डी। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे ए क्या है, ए मींस अज्यूम्ड। ये देखिए ये लिखा है ना अज्यूम्ड, ये ए की वजह से लिखा है। हमारे सर हमें यही नहीं बताते कि ये ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है अज्यूम्ड। अब ए अज्यूम क्या, अज्यूम का मतलब था खुद से अज्यूम करें, खुद से अज्यूम करें मतलब खुद से सपोज करें, खुद से लेट करें। देखें देख जरा आपने खुद से लेट क्या करना है, एक्स में कोई भी वैल्यू खुद से लेट कर ले, 2 4 6 8 10 खुद से कोई भी लेट करें। लेकिन एक चीज को ध्यान में याद रखिएगा, पहले काउंट कर लें कितनी है, 5 है। अगर तो वैल्यूज ओड हुई, 5 का मतलब 5 मींस ओड, ओड का मतलब ओड कौन सी वैल्यूज होती हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होती। 5 है, 5 है तो दरमियान वाली ले लें, 2 ऊपर से छोड़े 2 नीचे से छोड़े, दरमियान वाली क्या आई 6। आपने अब क्या करना है, माइनस करते जाना है। फार्मूले को ध्यान से देखिएगा, वो जो कॉलम में है x माइनस ए इज इक्वल टू डी, एक्स में से ए माइनस करना है, ए में से एक्स कभी नहीं माइनस करना। बच्चे ये करते हैं ए में से एक्स माइनस करते जाते हैं, नहीं, एक्स आपने वहां पे ऐसे बना के आना है, बच्चों को ऐसे नहीं बताया जाता है, इस वजह से भी यहाँ से गलत कर लेते हैं। आपने क्या करना है, 2 में से 6 माइनस किया, क्या आया -4, फिर 4 में से -6, 2 में से 6 -4, 4 में से -6 -2, 6 में से 6 माइनस किया 0, फिर 8 में से 6 माइनस किया +2, 10 में से 6 माइनस किया आपके पास +4 आता है। इन सबको कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सबको समीशन करें, आंसर आया 0, फार्मूले में पुट कर दे, अज्यूम की जगह लिख दें, अज्यूम मतलब ए की जगह लिख दें अज्यूम्ड वैल्यू, ए की जगह आप लिख दें 6 + 0/5। देखें फार्मूला ये क्यों लगेगा, क्योंकि अनग्रुप अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी हम इंडिविजुअल सीरीज मीन अनग्रुप, इंडिविजुअल सीरीज मीन अनग्रुप, इसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, हम इससे आगे अभी नहीं गए, ग्रुप डाटा पे नहीं गए। तो समीशन d/n, समीशन d में क्या आएगा 0/n5। पहले इसको डिवाइड करना है, पहले 6 में से 0 प्लस नहीं कर देना, पहले 6 में 0 प्लस नहीं करना, पहले 0 को, मैथ का रूल है, मैथ का रूल क्या है, पहले चीज डिवाइड होती है, फिर प्लस हो रही हो तो प्लस होती है, या माइनस हो रही हो तो माइनस होती है। आपने 0 में 5 जो क्या कर दिया, आपने डिवाइड किया, आंसर आएगा 0, 6 में से प्लस किया 0 तो 6 आंसर आएगा, ये भी 6। और याद है आपको डायरेक्ट मेथड वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, डायरेक्ट मेथड मीन वो जो सिंपल अरिथमेटिक मीन किया था, उसमें भी आंसर 6 आया था। अगर आप बच्चों ने ये ज्यूम करना हो कि मेरे आंसर ठीक है, याद रखिएगा हमेशा डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, अनग्रुप हो चाहे ग्रुप हो, चलें ग्रुप की तो हम आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे ना, अनग्रुप हो चाहे ग्रुप हो, आपका हमेशा आंसर बराबर आएगा। आप ये समझ लेंगे मेरा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। ले स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, इस चीज को जरा अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज के बारे में कंप्लीटली बताऊंगा। 3 लेक्चर्स होंगे इसके, अरिथमेटिक मीन के 3 लेक्चर्स होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्क्रीट सीरीज और थोड़ा सा कंटिन्यूस सीरीज के बारे में नाउ हाउ दूंगा, फिर एंड वाले में कंटिन्यूस सीरीज के बारे में। आज के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते एक काम कीजिएगा, देखें क्वेश्चन आपको ये पूरा बताया, लेक्चर आपको बताया, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि बीकॉम को स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। आप अपने क्लास फेलोज को भी बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इससे मैं और मेरी पूरी टीम मोटिवेट हो और ऐसे की अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके पास आती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।